Hello children, today we are going to start our new chapter number 10, organs of the government. Okay, today we will see the part A of this chapter and I hope कि आप सब लोगों ने you have done your writing work of previous chapter, कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसका सभी आपने राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो अच्छे से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेश माइंड से। वीडियो को देखिए और समझिए चैप्टर को। देयर आर 3 organs of the government, the legislature, the executive and judiciary. We shall study in detail the formation of all these 3 organs of the government, their power, their function and their interpersonal relations. तो गवर्नमेंट जो है उसके ऑर्गन्स जो हैं 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम ये तीनों ही देखेंगे और इनके पावर्स, जो इनके काम हैं, जो इनको पावर्स मिली हैं और आपस में इनका जो रिलेशन है उसके बारे में समझेंगे। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड देयर बाय अचीव द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड एट द सेम टाइम टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। किसी भी कंट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराना एंड एट द सेम टाइम नर्चर एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम। ठीक है, उसी समय लोगों को एक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना, उनकी आज़ादी को सबको सिक्योर करना। फॉर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द 3 organs of the government with the legislature, the executive and the judiciary its administration work in mutual unity, effectively cooperation and efficiently. So the that the legislature government frames the run law, the executive implements the framed law, and the judiciary maintain law and order by the punishing the people who violate the law. तो इसमें देखिए लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ फ्रेम करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो है मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को और उन लोगों को पनिश करते हैं जो नियम तोड़ते हैं। The legislature as per the Constitution of India consists of a parliament at the center and legislative assemblies at the state level. तो legislature जो है as per the Indian Constitution consists parliament, यानी नियम जो कानून बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं, लॉ जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। और द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया में के एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रेसिडेंट होंगे, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट लेवल। तो ये सेंट्रल लेवल की बात है। सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे और स्टेट लेवल में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स जो हैं स्टेट लेवल पे वर्क होंगे। वेयर एज इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज द एट द टॉप, इन द मिडल आर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड at the bottom there are subordinate courts, district courts, special courts. Thus the judiciary is a separate, independent and organized whole which is completely apart from legislature and executive. अब देखिए जो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, लोक अदालत, ये सब हैं गांव और जिले के आधार पर, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट। अब ये सब क्या करते हैं, न्याय तंत्र को बनाने का कार्य करते हैं। India is a union of states, so no state is completely independent and so on. The Indian parliamentary system has divided the power according to the principle of division of power between the center and the state such that the legislature and executive is totally interdependent on each other, whereas the judiciary is separate, independent and impartial organ. अब देखिए इंडिया जो है स्टेट यूनियन है और कोई भी स्टेट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हर किसी पे डिपेंड करना है। इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो डिवाइड है डिफरेंट अकॉर्डिंग पावर प्रिंसिपल्स, डिविजन्स, पावर्स सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे इनको पावर्स दिए गए हैं
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव टोटली इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आधारित है। क्या? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्या होता है? इसमें लॉ बनाए जाते हैं, मतलब फ्रेम किया जाता है, और ये एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट जुडिशरी जो है वो एकदम इनसे सेपरेट है, अलग है। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर। अब ये जो सिद्धांत है देखेंगे, जो पावर्स का डिवीज़न किया गया है उसके बारे में। द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। गवर्नमेंट जो है वो कैरी करती है फंक्शंस स्टेट लेवल के, और ये डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। The function of all three organs of the government are different and all the functions require a certain expertise। तो जो फंक्शंस हैं सभी ऑर्गन्स के अलग हैं, और इन सभी फंक्शंस को फ्रेम करने के लिए एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। ऑल द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट पीपल एंड ईच ऑर्गन शुड कैरी आउट इट्स ओन फंक्शन। ऑल थ्री ऑर्गन्स शुड बी, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत है, और ये ऑर्गन कैरी आउट दिस फंक्शन और काम करते हैं। बाय डिवीज़न ऑफ पावर मिसयूज़ कैन बी अवॉइड। अब ये पावर्स जब डिवीज़न इनका हो जाता है तो इससे एक ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि कहीं किसी के पावर का मिसयूज़ नहीं होता है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर अमॉन्ग थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट। अब इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स अमॉन्ग थ्री ऑर्गन्स। ये नेसेसरी है, क्यों? इन ऑर्डर टू मेक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ईजी एंड एफिशिएंट। इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा काम सबके पास बढ़ जाएगा, तो ईजीली और जल्दी और अच्छा काम आपको मिलेगा। तो इसीलिए पावर्स का डिवीज़न कर दिया जाता है, वर्क का डिवीजन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज बट सम पावर्स आर गिवन टू द एग्जीक्यूटिव। अभी लेजिस्लेचर जो है इसको फॉर्मुलेट करने का है कि पावर्स आपको दिया गया है लॉ बनाने का, पर एग्जीक्यूटिव को भी कुछ पावर्स दिए गए हैं एंड जुडिशियरी को भी। लेजिस्लेचर कैन नॉट मिस यूज़ इट्स पावर, इसलिए लेजिस्लेचर जो है वो अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता। सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव इज़ कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर टू द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड द जुडिशरी इज़ कंट्रोल्ड बाय गिविंग पावर टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो मतलब ये सब इंटरडिपेंडेंट है कि कोई अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब हर एक सेक्शन एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इंडिया क्या एक रिपब्लिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल का वो सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे होगा, सेंट्रल लेवल का पार्लियामेंट में और स्टेट लेवल का लेजिस्लेटिव असेंबली में। द पार्लियामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशन। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। लेजिस्लेचर इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, तो पार्लियामेंट जो है सबसे एपेक्स है, यानी सार्वभौम है, मतलब सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसके बाद जो पार्लियामेंट में है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और राज्यसभा, लोकसभा रहेगा। और लेजिस्लेचर जो है ना ये दो टाइप के हैं, कि यूनिकैमरल और एक है बाइकैमरल। अभी यूनिकैमरल में क्या है, व्हेन द लेजिस्लेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस इज कॉल्ड यूनिकैमरल, और बाइकैमरल में व्हेन लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग टू हाउसेस इज कॉल्ड बाइकैमरल। एट द सेंट्रल लेवल द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज कॉल्ड लोकसभा। ठीक है, अगर सेंट्रल लेवल पे हम देखें तो दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। अब जो अपर हाउस है वो राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। एट द स्टेट लेवल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ legislative assembly and legislative council. Most of the state have only legislative assembly. State like Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra also have legislative council. अब स्टेट्स के पास क्या होता है कि असेंबली, लेजिस्लेचर जो है वो दो होते हैं, अपर एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर एक स्टेट में दोनों नहीं होते हैं, बट बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दोनों ही काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है।